सो गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, सारे भाई नु राम राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर इसके पहले वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो है टाटा हैरियर 2023 और हम खड़े हुए हैं टाटा मोटर फ्रंटियर मोटरक्रॉप के सामने। Right now we are standing in front of Harrier 2023 Dark Edition Black color. तो this is how Tata Dark Edition Harrier look. बोनेट काफ़ी स्पोर्टी लुक में दिया हुआ है। ये DRL इसके इंडिकेटर बेसिकली हेडलाइट है, सामने बीम दिया हुआ है और नीचे फॉग लैंप दिया हुआ है। फॉग लैंप के बाद अगर देखोगे तो नॉर्मल यहाँ पे एडास का फीचर है। ये फेसलिफ्ट 2023 की हैरियर की सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें एडास सेकंड लेवल का डाला हुआ है, फर्स्ट का भी डाला हुआ है। यहाँ पे टाटा की पियानो फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाएगी और इधर आओगे तो रेन सेंसिंग दिया हुआ है नीचे और एडास के कुछ फीचर्स और ऊपर डाल दिए हुए हैं फॉर योर सेफ्टी पर्पस। यहाँ पर देखोगे तो RVM मैप है। ये टाटा हैरियर की बेस्ट डार्क बैजिंग है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो नॉर्मल R18 to 35/60 मतलब 18 इंच के अलॉय व्हील्स रिप्रेजेंट कर रही है टाटा इस समय। यहाँ पे छोटी सी टाटा की बैजिंग देखने मिल जाएगी, कुछ वाइटली ओपन नहीं होगी तो स्मूथ से ही होगी। और अगर आए तो नीचे ये काफ़ी हार्ड सॉफ्ट प्लेट दिया फॉर योर प्रोटेक्शन, मतलब नीचे चढ़ते समय और उतरते समय के लिए। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी हद तक ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छा खासा, मतलब मथारू जैसे कि ऊपर से तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी। ये 360 के लिए आपका एक कैमरा दिया हुआ है, ये कीलेस एंट्री है। और की बात करें तो ऐसी है कुछ हैरियर की फॉर द लॉक अनलॉक हेडलाइट और ये बूट ओपनिंग की। तो डुप्लीकेट चाबी दोनों सेम आती है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि मैनुअल और फर्स्ट की और सेकंड की कोई डिफरेंस हो। तो मैं जस्ट ओपन दिस कार। अगर ओपन करता हूँ तो नॉर्मल सामने से एक DRL रिप्रेजेंट करेगा और एक ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVM। तो गाइस अगर हैरियर 2023 फेसलिफ्ट वेरिएंट की बात करें तो आपको 8 वे सीट एडजस्टमेंट मिलता है। और सबसे बेस्ट चीज़ वेंटिलेटेड सीट्स का बटन ये दिया हुआ और मेमोरी सीट्स दी हुई है 1 2 3। मतलब अगर आप मेमोरी सीट्स पे अपनी सीट डालना चाहो या आपकी कार 3 लोग यूज़ करते तो उनके हिसाब से ये सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी बहुत आराम से। तो अगर बात करें तो हैरियर का ये बहुत सबसे अच्छा अपग्रेड है गाड़ी की मैनुअल सीट्स में। और इसके बाद तो मतलब ऐसा है कि जिसका फॉर्च्यूनर में भी इंटरेस्ट होगा और उसको मतलब थोड़ी सी छोटी गाड़ी चाहिए तो बेस्ट है। अब पियानो फिनिश में आपको डोर ओपन करने के लिए डोर लॉक का मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्यारा सा सॉफ्ट टच दिया, मतलब ये हार्ड केस नहीं है, बहुत सॉफ्ट लेदर यूज़ किया गया है। ये सामने फ्रंट मिरर्स के लिए है, ये बैक मिरर्स के लिए, ये चाइल्ड मिरर लॉक है। ये यहाँ पर हैंडल की मेन ग्रिप दी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज दी हुई है फॉर योर बोटल स्टोरेज। और कभी अगर फ्रेंड्स लोगों के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे कुछ फंसाना हो तुमको, मतलब समझ जाओ, तो वो बहुत आराम से रख सकते हो। नॉर्मल AC वेंट है, पुश स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें तो नॉर्मल वो डैशबोर्ड कसने के लिए दिया हुआ है, ये भी एक अलग उसमें टेक्सचर में दिया हुआ है, ये ब्लैक पियानो फिनिश में दिया हुआ है। ये नॉर्मल है इसका पुश स्टार्ट बटन। यहाँ से नॉर्मल जो बेस मॉडल आता है उसकी की होल्डर है, ये टॉप AC है यहाँ पे नहीं। यहाँ से आपका स्टीयरिंग एडजस्टेबल दिया हुआ है फॉर लाइक हाइड्रोलिक है, ऊपर नीचे आगे अंदर, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो नीचे लॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे से ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आप देखो चालू करने के बाद अगर प्लेयर की बात करें तो ये नॉर्मल का बहुत हद तक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वो लैंड रोवर जैसा नहीं थोड़ा सा लग रहा है। तो अगर आपको भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है कि नहीं। अच्छा, अब टाटा ने भी थोड़ा सा अपग्रेड किया अपना सेगमेंट। AC कंट्रोल का यहाँ पे ही आपको दे दिया है नॉर्मल। अगर आप AC करना चाहिए, ये पेयर डिवाइस का है, ये एयर प्योरीफिकेशन का है। और अगर टच क्वालिटी की बात करूँ ना मैं तो काफ़ी हद तक टाटा ने अपनी ना ये चीज़ तो सही कर दी है कि टच क्वालिटी जो प्लेयर पहले लैग होता था वो अब लैग नहीं हो रहा है। ये आपको टेम्परेचर का दे रहा है, ये देखिए ऑन AC का, क्लाइमेट का, और ड्यूल AC मिल रहा है। मतलब आपको कि अगर आपको इस वाले वेंट का इधर से नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए और इधर से अपने हिसाब का चाहिए तो वो मिल जाएगा। AQI है ये आपका मैक्स AC वाला है, ये नॉर्मल मोड। इसका होम थोड़ा सा रुको, हाँ ये रहा होम। यहाँ से होम पे आए, ये कुछ एप्लीकेशन इनबिल्ट दे रहा है, एंड्रॉयड ऑटो, AQI, क्लाइमेट, इमेज व्यूअर, मीडिया, फ़ोन सेटिंग, कंट्रोल, रेडियो सेटिंग, नॉर्मल यही सब जो मिलती है गाड़ी में। ये साउंड सिस्टम का है और बहुत ही प्यारा प्रीमियम साउंड आ रहा है। मतलब जब आप वॉल्यूम प्लस आप देख रहे हो तो इसमें मेनली इस गाड़ी में मेनली आपको स्पीकर JBL के मिलते हैं। 2 ट्यूटर स्पीकर है, 4 डोर पे स्पीकर है, एक हार्ड बेस मतलब बेस ट्यूब बोल दो उसको जो अंडर सीट में डला हुआ, और एक डिक्की में भी आपको एक अलग से बेस दिया। तो साउंड बहुत प्रीमियम आता है। अब इसकी बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की
फिर से 1 2 3। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये है आपका आरपीएम साइड, ये सिटी मोड में है गाड़ी तो अभी सिटी मोड दे रहा है। अगर मैं स्पोर्ट्स में करता हूँ तो ये स्पोर्ट्स, और ये वॉइस कॉल भी ऐसे एक्टिवेट करेगी। और वापस से अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड अगर बंद करता हूँ, नहीं हो रहा जो भी, हाँ इकोनॉमी ड्राइव मोड, ये तो यहाँ पे इकोनॉमी मोड बताता है। यहाँ पे आपको लाइट का बताएगा, ये आपको ब्रेक पेडल दबाएगा, ये इग्निशन पे गाड़ी अभी बंद है। ये नॉर्थ आपको मतलब मेनली लोकेशन बता रहा है कि किस वर्ड आप डायरेक्शन कर रहे हो। और 25 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है। ये छोटा सा एक टाइम है, 49 किलोमीटर की वो है। यहाँ पे अपना ये डेट और रिफ्यूल का आ रहा है। ऑटो पार्क में गियर मोड बता रहा है, डीजल बता रहा है, बैटरी हेल्थ बता रहा है और गाड़ी का टेम्परेचर बता रहा है। अब अगर देखें इसको चेंज करके तो ये ड्राइव असिस्ट का आ रहा है, ये अटेंशन लेवल ड्राइवर अटेंशन असिस्ट है, एडास का बेसिकली वही, और ये ड्राइव असिस्ट है। बस ये 3 फीचर्स दिए हुए हैं। अब कंट्रोल सेट करने के लिए, क्रूज कंट्रोल कैंसिल करने के लिए ये ऊपर नीचे का बटन है। और इस पे हाँ, अब अगर सन ब्लाइंड्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे तो कोई मिरर नहीं मिलता, ड्राइवर साइड वाले को नॉर्मल रहेगा। और अगर पैसेंजर वाले की बात करें तो पैसेंजर वाले को एक वैनिटी मिरर के साथ सन ब्लाइंड आता है और साथ ही में उसमें आपको 2 लाइटें अलग मिल जाएगी चेक करने के लिए। तो ऐसा कुछ है ये। अब अगर यहाँ की बात करें तो ये लाइट है नॉर्मल इस साइड की, ये है लाइट इस साइड की, और ये आपकी जब डोर ओपन करने की है फॉर इमरजेंसी लाइट। और यहाँ पे भी एक आपका साउंड सिस्टम लगा हुआ है, 2 ट्यूटर यहाँ पे मतलब छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं, वो जो अटेंशन वार्निंग लाइट बताते हैं। ये कुछ सनरूफ का कंट्रोल है। अगर मैं सनरूफ खोलूँ तो काफ़ी बड़ी सनरूफ दी हुई है, अगर मैं पूरा पीछे तक दिखाऊँ आपको तो। और ये मतलब इसका ये जो ब्लाइंड फोल्ड है सनरूफ का, ये पूरा आराम से पूरा पीछे तक जाएगा जितना आप देख सकते हो। तो अगर पीछे वाली सीट में भी पैसेंजर ऑलमोस्ट बैठा हुआ है तो उसको बहुत आराम से ये लुक आ जाएगा। और ये जो सनरूफ है ये बहुत ज़्यादा टाटा ने हार्ड करी हुई है। बस फॉर्च्यूनर में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग टाटा कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर सेगमेंट पे रेट पे गाड़ी पहुंच जाएगी। इसीलिए जैसे इस साइड का एक ड्राइवर साइड में वो नहीं दिया हुआ आपको पकड़ने के लिए, बेसिकली इस साइड में आपको हैंडल नहीं मिलेगा। और पैसेंजर साइड में एक हैंडल दिया हुआ है, एयर बैग वो दिया हुआ है। ये 1 2 6 एयर बैग गाड़ी है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पीछे है, ऐसा कुछ है गाड़ी का वो लुक। अगर अब एसी सेगमेंट की बात करें तो नॉर्मल एसी आता है, ऑटो मतलब जैसा नॉर्मल हर प्रीमियम गाड़ी में इस समय आ रहा है। ये पार्किंग लाइट का बटन हो गया। ये बात करें तो इसमें है 360 व्यू कैमरा, आप देख सकते हो। ये आज अगल बगल में ये बैक कैमरे के लिए, ये साइड वाले कैमरे के लिए, ये फ्रंट कैमरे के लिए हुआ है, ये इधर का है। और ये ऐसा कुछ 360 व्यू दिखता है गाड़ी का, मतलब बहुत सही तक ये देखिए। मतलब टाटा अगर हैरियर के हिसाब से देखा जाए तो ये फीचर बेसिकली हमको हमारी गाड़ी में मिल रहे हैं, जो लैंड क्रूजर हो गई या अच्छी मतलब इस प्रीमियम सेगमेंट में। और गाड़ी का प्राइस अगर मैं ऑन रोड जबल में बताऊँ तो है 24,84,000 रुपीज़ का, मतलब 25 लाख का आप धन पकड़ लो। ये हाथी चलता फिरता है। अगर आप EMI और डिस्काउंट होने के बाद ये कुछ कम भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑफर्स चलते हैं टाटा में, तो अगर आप विजिट करना चाहो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, शोरूम की, गाड़ी के मॉडल की, प्राइस की, सब कुछ की। तो यहाँ पे आपको ऑक्स कनेक्ट करने का और USB कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है फॉर योर इन्फोटेक। अगर आप इससे म्यूजिक सिस्टम चलाना चाहते हो तो ये है बेसिकली आपका सबसे बेस्ट चीज़ अगर मैं इसकी बताऊँ टाटा हैरियर की, ये है ड्राइव मोड। जैसे ये अभी पड़ा, अगर मैं इसको ये घुमाता हूँ, मैं नॉर्मल देखूँ तो ये है अभी सिटी मोड पे। अभी मतलब अगर इस मोड पे आप नॉर्मल सिटी पे चल रहे हो, इकोनॉमी चाहिए आपको, अच्छा माइलेज चाहिए गाड़ी से, तो गाड़ी अच्छा माइलेज दे, इस कारण से ये सिटी मोड और ये वाला ऐसा दिया बनाया हुआ है। अब अगर अपन इसको डालेंगे रफ रोड पे, ये है रफ रोड मोड। मतलब टिपिकली अगर जबलपुर में अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है तो अगर उसमें गाड़ी चलाना है तो रफ रोड पे डालो, उस हिसाब से गाड़ी सॉकअप और जो इसकी सस्पेंशन है मेन, उस हिसाब से गाड़ी वर्क करेगी। अब मैं इसका पूरा इंजन और सॉकअप की डिटेल्स आपको देता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये वॉक थ्रू करवा रहा हूँ गाड़ी के अंदर बाहर में। और ये है अपना वेट मोड, अगर बारिश हो रही है और रोड स्लिपरी है या फिर आप गाड़ी थोड़ा सा स्पीड में चलाना चाहते हो जस्ट टू फील योर टाटा हैरियर, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो नॉर्मल हम इसको सिटी मोड में कर देता हूँ मैं, ये सिटी मोड में हो गई है। और यहाँ पे भी आपको स्क्रीन में वो आपका मोड बताएगा वॉइस कमांड के साथ साथ। ये ऑटो और पार्किंग ये तो है ही नॉर्मल। अब मैं पीछे वाली सीट पे चल के बताता हूँ क्या कैसा सीन होता है। तो ये नॉर्मल बैकडोर की ओपनिंग है। अगर बैकडोर के हिसाब से दिखाए तो टाटा हैरियर की एक चीज़ माननी पड़ेगी कि डोर बहुत हैवी हुआ है, मतलब कि अगर जब आप डैम्परिंग करवाते हो ना तब इस प्रीमियम सेगमेंट का इस हैवीनेस के साथ डोर तब प्रोवाइड होता है। नॉर्मल अगर पीछे आके देखूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दी और जस्ट टू कीप, तो छोटे मोबाइल आराम से आ जाएगा। जैसे अगर मैं अपना ये OnePlus रखने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ पे ऐसे आराम से मेरा OnePlus आ सकता है। ये नॉर्मल डोर खोलने का है, ये मिरर का है, ये आपका एक हैंड ग्रिप है, ये JBL की स्पीकर की बैचिंग है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्पीकर अलग लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो कफलिंग तो प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन डोर इमरजेंसी लाइट ये यहाँ पर लगाई हुई है। ये नॉर्मल गेट है, हैवी नहीं। सब पीछे अगर आके देखे तो लाइक
अगर पीछे की सीट की बात करूँ तो और ये नॉर्मल आपका हैंड सपोर्ट एक आ जाता है नॉर्मल बॉटल कीप करने की। अगर पीछे आपकी दोस्तों के साथ आपकी पार्टी शार्टी हो रही है तो यहाँ पर आप दोनों बढ़िया ग्लास रख के चेयर्स करके आराम से अपनी पार्टी शार्टी कंटिन्यू कर सकते हो। तो हैरियर ने इसका भी बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। और अगर मैं लेग फुट की बात करूँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है यार, मतलब मेरे पीछे वाले दोनों वॉलेटों में चीज़ें रखी हुई है। और ये मैं टेको ये हेड सपोर्ट है, यहाँ पर मेरे को एक हैंडल दिया हुआ है। और ये है नॉर्मल एसी वेंट हैरियर का बैक पीछे वाले लोगों के लिए। आगे भी यहाँ पर नॉर्मल हैरियर में कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि यहाँ से एसी कंट्रोल हो सके या पीछे वाली सीट वाले ऑटोमेटिक अपनी एयर प्योरीफिकेशन या एयर फ्लो को कैलकुलेट कर सकते। लेकिन ये कहाँ 5 वाट का और एक 5 वाट का 2.4 और एक 3 एम्पियर के 2 चार्जिंग स्लॉट तो दिए हुए हैं गाड़ी। अब टाटा ने देखिए पीछे भी एक रीडिंग लाइट का कॉन्सेप्ट डाल दिया है आराम से। और ये इतनी बड़ी पैनल रूफ है कि मैं वही बता रहा था कि अगर पीछे वाला पैसेंजर को भी इंजॉय करना है, लेह लद्दाख में कूली वादी है, तो बहुत आराम से कर सकता है दूर। मतलब अगर 25 लाख के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी में इतने ज़्यादा फीचर्स डाल दिया है। तो आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस बीस्ट। ये चलता फिरता हाथी, ये सांड बोल दो इसको यार। मतलब अगर कोई फॉर्च्यूनर का बाजार लिटरली फॉर्च्यूनर इस टाइम पे आपको अराउंड 50 लाख की पहुंच जाती है सब कुछ ताम झाम करके, लेजेंडर अगर आप देख रहे हो तो। और बल्कि महंगी भी चली जाती है फाइनेंस वाइनेंस कराने के बाद। लेकिन 25 लाख भी पूरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब 25 लाख भी कंप्लीट प्राइस नहीं है। उसके बाद भी इतना सब कुछ डाल दिया हैरियर ने, तो वो यार बहुत मतलब सही चीज़ बोलूँगा। इतना हैवी डोर, इतना वो मतलब जो स्ट्रॉन्गनेस है इस हैरियर की बहुत बढ़िया। और ये देखें तो यहाँ पे एक सीट डोर पॉकेट दिया हुआ है। ये नॉर्मल मेरे पैर सेगमेंट आप देख सकते हो, मैं अराउंड 5'9" हूँ, तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ इस गाड़ी में। मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं, 3 लोग से 4 लोग यहाँ पे बहुत आराम से बैठ सकते हो। ये नॉर्मल सीट बेल्ट दिया बैक पैसेंजर की है, ये रीडिंग लाइट का इससे बंद कर देते। एक एयर बैग और एक एयर बैग यहाँ पर भी डला हुआ है। नॉर्मल गाड़ी की हाइट करूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी मुझसे शायद थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली बड़ी नहीं है, बट लग रहा होगा तुमको। ये नॉर्मल शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, ये बैक वाइपर दिया हुआ है। और अगर इधर दिखाऊँ तो जैसे महिंद्रा, लैंड रोवर और ये ऑटोबायोग्राफी, इन सारी चीज़ों में ये आता है। वैसे टाटा ने भी एक अपना प्यारा सा छोटा सा एक पेंथर और पेंथर के 2 बच्चे बनाए हुए हैं। मतलब इनके साथ से ये हैरियर है, ये इनकी एल्ट्रॉन है और ये इनकी नेक्सॉन है। काइंड ऑफ ऐसा कुछ है नहीं, ये मैं एक जोक मारने के बोल रहा हूँ। ये नॉर्मल यहाँ प्यारी सी एकदम शानदार हैरियर की बैजिंग मिलती है। ये टाटा का लोगो मिलता है। ये बैक कैमरा है, बैक कैमरा यहाँ से बूट ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉक जाएगी पीछे तक आराम से। हाँ, ये नॉर्मल हैरियर का अच्छा खासा तगड़ा बूट दिया हुआ है। बात करें बूट स्पेस की तो ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो जैसे मैंने डस्टर में बताया था नॉर्मली कि ये देखो आराम से ना मैं इसके अंदर ना एक जिंदा लाश तो बन ही सकता हूँ। मतलब अगर तुम किसी को किडनैप या तुम हरियाणा गुजर से होगी, तुम्हारा फिरौती रौती का या तुम्हारा किराया या तुम्हारा ब्याज का पैसा नहीं दे रहा, तो इस गाड़ी में तुम आराम से बांध के उसको घर ला सकते हो। सॉरी हाँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं कि वीडियो को फनी बनाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग पता नहीं किस बात पे ऑफेंड हो जाए। तो ऐसी कुछ हैरियर की पीछे की ट्रंक वो नॉर्मल। अब अगर इसको दिखाऊं तो ये नॉर्मल आपकी टूल किट आपको मिल जाती है आराम से अच्छी खासी। और इसमें टाटा आपको इनबिल्ट एयर प्रेशर फ्री में दे रहा है कि अगर आपको लगे तो आप टायर प्रेस कर सकते हो यहाँ। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूरिया फिल करने के लिए दिया हुआ है गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी अपनी BS6 इसलिए यूरिया फिल यहाँ से होता है। ये बंद करता हूँ अगर मैं इसको नॉर्मल, तो यहाँ पर आपको एक स्पेस और मिलता है इतना रखने के लिए। अब आप देख सकते हो उसमें अगर आप 1 2 3 4 5 6 8 बोतलें तो आराम से छुपा सकते हो। अगर मैं बताऊं यहाँ पे इतना स्पेस है कि यहाँ पे आपकी 8 बोतलें तो आराम से छुप जाएंगी। अगर आपको छुपाना, जैसे पानी की भी हो सकती है यार, गलत मत लो हर बात। तो अब यहाँ पे एक हैंडल सपोर्ट दिया है बंद करने की, क्योंकि ऑब्वियसली गेट इतना हैवी है हैरियर का जिसको आदमी ऑब्वियसली ऑटोमेटिक नहीं दिया है सीट एडजस्ट करने, तो ये कुछ ऐसे गाड़ी का बंद होता है। और अगर पीछे से देखा जाए तो ये नीचे दिया हुआ है इसका अलॉय व्हील आता है आपका 16 इंचेस का, 18 इंच में इसमें डले हुए हैं और अलॉय व्हील्स आएगा आपका नॉर्मल 16 इंचेस का। अगर फ्यूल साइड का बात करें इनलेट, तो ना इसको अंदर से खोलने की ज़रूरत है ना इसको चाबी लगाने की खोलने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल ऐसा टच करोगे तो ये आपका फ्यूल इनलेट हो जाएगा। ये है आपका डीजल नॉब का और इसमें आता है अराउंड 50 लीटर डीजल। तो टाटा हैरियर की जो गाड़ी की पीने की क्षमता है वो 50 लीटर आराम से पी जाती है। अगर इसका नॉर्मल सिटी में माइलेज की बात करें तो कंपनी ने तो ज़्यादा क्लेम करती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर सिटी में देखा जाए तो ये आराम से 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। और हाईवे में इसने 18 से 20 का क्लेम किया है। कुछ यूट्यूबरों ने ऐसा वीडियो बनाए हैं, तो ऐसा है कि कुछ ने दिया है कुछ ने नहीं, और ये ऑब्वियसली चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दिस इज हाउ। में अगर पावर की बात कीजिए तो 125 किलोवाट का ये पावर प्रोड्यूस करती है और 3750 RPM के साथ, जिसमें से मैक्स टॉर्क है इसका 350 Nm, 6 स्पीड ऑटोमेटिक
गेयर बॉक्स इसमें डला हुआ है, लेंस डायमेंशन लेंस तो बाद में बढ़ा। यूजली अगर इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तुमने तो देखा रहा उसमें मेरी डस्टर में भी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक दिया हुआ है। ये आज की गाड़ी भी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक नहीं दे रही है, जस्ट बिकॉज की प्राइस कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं से होगा, क्योंकि फिर फॉर्च्यूनर ही नहीं बन जाएगी अगर उस हिसाब से गाड़ी सेगमेंट देखा जाए तो। अगर गाड़ी का चालू करके इंजन दिखाएं तो नॉर्मली अंदर साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज वो इंसुलेशन के कारण और इसी गाड़ी जो है ये है डीजल इंजन, और डीजल इंजन के बाद भी अगर इतनी कम साउंड है तो यू नो वेरी वेल कि फिर टाटा हैरियर ने क्या बनाई ये गाड़ी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाटा हैरियर 2023। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके दबा के लाइक ठोकिए। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यार रीच बढ़ाओ यार। आप इतने लोग घूर के देख रहे हैं ना, मुझे पता मैं कैसे ब्लॉग कर रहा हूँ भाई। तो दिस इज़ व्हाट टाटा हैरियर 2023। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। टाटा बाय बाय।